मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ए पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं पर डे की तरह, और टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। देखिए आज डेट क्या है, आज है 13 Feb। सो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे और आप इसको नोट भी कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, हम लोग आते हैं न्यूज़ की तरफ और जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूज़ में आपको बताया गया है कि बजाज समूह के पूर्व जो चेयरमैन है राहुल बजाज, तो जो राहुल बजाज हैं उनका 83 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। सो देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि जो बजाज समूह के जो पूर्व चेयरमैन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो राहुल बजाज हैं, राहुल बजाज का शनिवार को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसे लेके बजाज ग्रुप ने बताया कि दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि जो स्वर्गीय रूपा बजाज के पति और राजीव दीपा संजीव सैफाली जो सुनैना और मनीष के जो पिता हैं श्री राहुल बजाज का निधन हो गया है। तो देखिए आपको काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, काफ़ी दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है। सो आप इनके बारे में नॉलेज रखिए, काफ़ी अच्छे थे। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जान लेते हैं कि आईपीएल ऑक्शन इतिहास में 5 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन हैं। सो देखिए इनके नेम यहाँ आपको बताए गए हैं, जिसके बारे में आप याद रखेंगे। देखिए ऑलराउंडर जो कृष्णप्पा हैं गौतम, ठीक है, आईपीएल 2021 के ऑक्शन के जो द्वारा हैं वो 9.25 करोड़ खरीदे जाने के बाद आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी वो बने थे। साथ ही अगर इनके बाद बात करें तो कुणाल पांड्या हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस में आईपीएल 2018 में एक्शन में क्या 8.8 करोड़ में खरीदा था। अगर इनके बाद बात करें हम लोग तो इनके बाद आते हैं पवन नेगी ने कितना खरीदा था 8.5 करोड़। और आफ्टर देन आते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो वरुण ने कितना परचेज किया था, वरुण ने किया था 8.4 करोड़। सो देखिए इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो मैं नाम आपको यहाँ बता रही हूँ। साथ ही मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए रायली जो मैथड थे, इन्होंने 8 करोड़ का है, ठीक है, इन्होंने 8 करोड़ का उस टाइम पे खरीदा था। तो ये 5 नाम हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। कृष्णप्पा गौतम और साथ ही आपका है कुणाल पांडे। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपका पवन नेगी, वरुण चक्रवर्ती और रायली, ठीक है। सो कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए कौन है जो एडमिन डस है उसको जो करेंगे आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन का संचालन। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन संचालन ब्रिटेन में जो 63 वर्षीय फ्रांस हैं, ठीक है, नीलामी करता, तो उनका एडमिन डस करेंगे। अगर बात की जाए इसको डिटेल्स में जानने की तो 1984 में इस क्षेत्र में जो डब्लू करने के बाद उन्होंने अब तक कितना कि आप देखेंगे कि 2500 से ज़्यादा, अगर 2500 से बात की जाए तो 2500 से ज़्यादा की उन्होंने नीलामियाँ की हैं। वहीं अगर बात की जाए कि ब्रिटिश ऑक्शन ने हाउस क्रेसिटीज़ के लिए काम करते हुए उसके साथ में 2.7 अरब से ज़्यादा रकम में उन्होंने 3 लाख से अधिक लॉटर्स की भी नीलामी की है। तो देखिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने की नीलामी की है। तो अगर 1984 की बात की जाए तो उन्होंने 2500 से ज़्यादा नीलामी उन्होंने की हैं। अगर हम उसको बात करें कि उसके साथ काम करते हुए उन्होंने क्या किया है कि 2.7 अरब से भी ज़्यादा रकम में 3 लाख से अधिक जो लॉटस नीलामी की हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे 1-2 बार रिवाइज करते हैं तो मे बी आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप इसको नोट करते हैं डेली के करंट में, आप इसे रिवाइज करते हैं तो भी बेस्ट है। चलिए तो हम बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए आरोग्य सेतु ऐप में उपलब्ध होगा यूनिक हेल्थ आईडी नंबर सरकार। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ऐप है, ऐप में आपके हेल्थ से रिगार्डिंग भी एक नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है उसके साथ जोड़ने की घोषणा की है। इस ऐप से जो उपयोगकर्ताओं को 14 अंकिया, ठीक है, जो 14 अंकिया होते हैं ना कि 14 नंबर डिजिट यूनिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाने का लाभ मिलेगा। साथ ही अगर हम बात की जाए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि
21.4 करोड़ से अधिक जो आरोग्य सेतु हैं उपलब्ध करता। तो अब ऐप से 14 अंकों का यूनिक आयुष्मान स्वास्थ्य जो भारत स्वास्थ्य खाता नंबर है वो बना सकेंगे इजीली। तो देखिए इसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ नॉलेज होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आयुष्मान जो योजना है और उसके जो कार्ड्स होते हैं ना कि 5 लाख तक का जो आपका इलाज है वो फ्री होगा ट्रीटमेंट को लेके। तो इसके बारे में आप सभी को नॉलेज होगी, नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि 2021 में मुंबई रहा दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि कल मैंने आपको एक इंडेक्स तब जारी किया गया था तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था, ट्रैफिक से बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, उसी से रिलेट करता है ये न्यूज़, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखिए टर्म जो ट्रैफिक है इंडेक्स में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाले जो शहर की लिस्ट जारी की है, जिसमें 58 देशों के 404 शहरों पे हुई जो स्टडी है उसके मुताबिक मुंबई 2021 का भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। अगर बैकवर्ड स्टडी मुंबई के अलावा बेंगलुरु 10वें और नई दिल्ली 11वें और पुणे 21वें स्थान पर है। तो देखिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में लोग यहाँ बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ आपसे पुटअप किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस प्रजाति लुप्तप्राय के लिए रूप से नामित किया गया है, तो कोआला। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कोआला है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में कोआला एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है, जिसे 10 साल पहले कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ कुछ बातें नोटिस करनी है कि 10 ईयर्स पहले, ठीक है, और पिछले 20 वर्षों में लंबे समय तक जो सूखे आग लगने की जो घटनाएं हैं, शहरीकरण और जो आवास को नुकसान को सिंचाई प्रभावों के प्रभाव के कारण एक निर्णय लिया गया है। अगर अब से जो कोआला है, कोआला को ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, क्योंकि 10 साल पहले भी इसको कमज़ोर रूप से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन फिर ये जो जाति है उसको नामित किया गया है और इसको अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान भी की जाएगी कानून के तहत। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे वन ओशन समिट, तो जो मेजबान कौन सा देश है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के संयोग से बने ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। और भारत ने क्या किया है कि हाई एम्बिशन के लिए भी उसने, तो देखिए ये जो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में जो विश्व बैंक है उसमें वन ओशन जो समिट है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए भारत ने क्या किया है कि भारत ने हाई एम्बिशन एंड कॉलेस्टन ऑन जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल एंड ड्यूरिटिशन की जो फ्रांस इसी पहल है उसका समर्थन किया। और जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो इस सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि भारत सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात बोल दी गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो भारत है वो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन की, जहाँ पे हमसे पुटअप किया गया है कि बेलारूस किस सागर से घिरा है, तो इसका आंसर होगा कि इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे बात करी जाए, ठीक है, कि बेलारूस पूर्वी यूरोप में एक भूमि से घिरा देश, लैंडलॉक्ड एक कंट्री है। इसकी जो सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड, और अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम में क्या होगा, लिथुआनिया जो है, ठीक है, लिथुआनिया। और अगर बात करें हम यहाँ पे लातविया से लगती है। साथ ही अगर बात करें कि रूस और जो बेलारूस है, ठीक है, बेलारूस ने क्या किया कि एक बात की जाए कि रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि बेलारूस है जो कि सागर में गिरा है। तो यहाँ पे ये भी आपको बताया गया है कि इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर सीमा नहीं है। जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे नहीं है कि ये पूर्व से लगता हुआ उत्तर पूर्व है रूस, तो आप दक्षिण यूक्रेन,
तो कोई भी एक ऐसी सीमा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन की। 2022 और 23 के लिए जो आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी डिफ्लेटर प्रोटेक्शन कितना है। सो उसका यहाँ पे बात की गई कि 2022 और 23 में अनुमान के तौर पे तो कितना है कि 10 पॉइंट अगर लगाया जाए तो 3.5% इसका होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सो जिन लोगों को नहीं पता है तो लोगों को बहुत ही जल्दी इस बारे में नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि जो रजत सर हैं, जब कोई इकोनॉमिक्स की क्लास देते हैं तो वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, ठीक है। तो आप उनकी जो क्लास है वो आप अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। तो आपको इन सब जो छोटे छोटे वर्डिंग हैं तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर ये वर्डिंग के अर्थ ही बारे में नहीं पता होगा आपको तो आपके क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आप गिव अप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप इसको देख लेना, बाकी का अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगी आपको इसका। हाँ, तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि 2022 और 23 के लिए केंद्र का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लिफ्टर जो प्रोजेक्टेशन है, अगर बात की जाए उसकी, तो 3 से लेके, ठीक है, तो 3 से लेकर अगर हम बात करेंगे तो 3.5% है। जीडीपी जो डिफ्लेटर है, ठीक है, मुद्रास्फीति का एक उपाय है। अगर बात की जाए कि एक नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच अंतर है, देखिए ये यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन बोल दी है और बहुत अच्छी लाइन है कि जो नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, तो इसके जो अंतर है इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पे एक और वर्ड आया कि मुद्रास्फीति, तो ये सारे इको से रिलेट करते हैं वर्ड। तो ये जो वर्डिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक एक वर्ड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि मुद्रास्फीति क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ठीक है। सो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पुटअप किया गया है कि जो म्यूस हीलियो जो स्वाम है यहाँ पे जो हाल ही की खबरों में रहे किस आंतरिक एजेंसी से जुड़े हैं, तो इसका आंसर होगा नासा। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे कि नासा में मल्टीस्टेलर सोलर एक्सप्लोर है ना यहाँ पे, तो म्यूस, तो यहाँ पे हीलियो स्वाम के बारे में बात की गई है कि नामक 2 नए वैज्ञानिक मिशन की घोषणा की है। इन 2 मिशनों का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, साथ ही जो शोर हवा है, हवा के चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। नासा ने इससे पहले पार्कर सोलर जो प्रोब है द्वारा इसको सूर्य के रास्ते में किए गए जो नवीनतम अवलोकनों की घोषणा की थी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि नासा के जो भी मल्टीस्टेलर सोलर है, तो जो हीलियो स्वाम है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए कि कहाँ हो रहा है, ये नासा में इसकी घोषणा की गई है। तो ऑलमोस्ट जो आपका करंट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड आपके जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपने इनको नोट कर लिया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू so much for watching this video.